वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सरोगेट कैसे चूज़ कर सकते हैं और आपको अगर सरोगेसी की आवश्यकता है तो आप सरोगेसी प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या उसका पेपर वर्क होना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जानें कि आपका केस सरोगेसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आते हैं कि सरोगेट आपकी कैसी होनी चाहिए। लेट्स से आपने डिसाइड कर ही लिया है कि सरोगेसी होनी है और आपको लगता है कि आपका केस एलिजिबल है, जो कि एक्ट के तहत अप्रूव हो जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सरोगेट ढूंढना। तो सरोगेट 25 से 35 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर भ्रूण डालने के दिन सरोगेट की उम्र 35 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो वो सरोगेसी नहीं कर सकते। नंबर 2, सरोगेट कोई एवर मैरिड वुमेन होनी चाहिए, मतलब उनकी कभी ना कभी शादी हो चुकी हो। अनमैरिड गर्ल सरोगेसी नहीं कर सकती। नंबर 3, उनका कम से कम एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए, यानी कि उनका अपना खुद का बच्चा भी होना चाहिए, तभी वो सरोगेसी कर सकते हैं। नंबर 4, सरोगेट के आप एग नहीं ले सकते, मतलब वो एग डोनेट नहीं कर सकती, राइट। वो आपको बच्चा पैदा करके दे सकती है लेकिन एग उनके इस्तेमाल नहीं होंगे, राइट। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी लेडी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सरोगेसी कर सकती है, बार बार सरोगेसी नहीं कर सकती। और एक और चीज़ जो एक्ट में लिखी गई है वो ये कि अगर सपोज सरोगेट में ट्रांसफ़र हुआ आपके एम्ब्रियोज का और वो फेल हो गया, तो किसी भी लेडी में आप सिर्फ 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एक सरोगेट में। अगर तीनों बार फेल हो जाता है तो आप चौथी बार उस सरोगेट लेडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियल सरोगेसी गवर्नमेंट ने बिल्कुल हटा दी है ART एक्ट और सरोगेसी एक्ट के अंतर्गत में। इसका मतलब कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन सरोगेट के साथ आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी सरोगेसी अगर आपके लिए कर रहा है तो वो परोपकार के लिए करेगा, वो आपकी सहायता करने के लिए करेगा। प्लस सरोगेट आपके घर से भी कोई लेडी हो सकती है और घर के बाहर से भी हो सकती हैं। उसमें कोई क्लोज रिलेटिव वाला जो क्लॉज होता था वो एक्ट में नहीं है, राइट। तो कोई भी ऐसी लेडी जो आपकी सहायता के लिए आपका बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आपके घर से हैं या नहीं हैं, जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है, जिनकी शादी पहले हो चुकी है, जिनका कम से कम एक बच्चा है और वो विलिंगली अपनी इच्छा से आपके लिए सरोगेसी करने को तैयार हैं, ऐसी लेडी सरोगेट आपके लिए बन सकती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना सरोगेट चूज़ करेंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, लेट्स से आपने सरोगेट भी चूज़ कर लिया है तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करना होगा। आपकी पूरी फाइल जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित बोर्ड होगा, वो पूरी फाइल रिव्यू करेगा और वो देखेगा कि यस, आपके लिए सरोगेसी ही ओनली ऑप्शन है, इसेंशियल है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर द इंटेंडेड कपल। नंबर 2, जो सरोगेट आपने चूज़ करी हैं उनका मेडिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल फिटनेस किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना होगा। वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ART स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस, ये 2 सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे सरोगेट के। एंड नंबर 3, आपको सरोगेट का 3 साल का, मतलब 36 हफ्ते का, 36 महीनों का इंश्योरेंस कराना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसी ऐसी अथॉरिटी से कराना होगा जो हमारे देश के कानून में रिकॉग्नाइज्ड है। सो 3 साल का उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। एंड चौथा, आपको कोर्ट से पेरेंटेज ऑर्डर लेना होगा। जब आपकी ये तीनों चीज़ें हो गई तो आपको कोर्ट से पेरेंटेज ऑर्डर लेना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में डिसाइडेड है कि भाई इस कोर्ट में ये पेरेंटेज ऑर्डर मिलेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लेवल के जज देंगे। जब आपकी ये चारों चीज़ें हो गई, इन चारों चीज़ों के साथ आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में। वो अथॉरिटीज़ हैं जो पूरे एक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट में रेगुलेट करते हैं। इन चारों चीज़ों के साथ आपने वहाँ पे अप्लाई किया, वो आपके केस को पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे, फिर आपको वो इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। एंड इन दोनों के साथ वो आपके केस को स्टेट सरोगेसी बोर्ड में आगे भेज देंगे। एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड अपनी मीटिंग में आपका सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के
फाइनली आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा एंड उस रिकमेंडेशन लेटर के साथ फिर आप सरोगेसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सारे प्रोसेस में 5-6 महीना 7-8 महीना लग सकता है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए यूजफुल होगी जो लोग सरोगेसी के ऑप्शन तलाश रहे हैं और जिनको सही में सरोगेसी की आवश्यकता है। आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर आप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन इनफर्टिलिटी रिलेटेड, तो यू कैन गिव अ फोन कॉल एंड कम टू आवर सेंटर. We are situated in Delhi with the name Origyn, Fertility and IVF at 4 locations right now. Thank you so much.